हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, हम लोगों ने मोशन इन द प्लेन चालू कर दिया था। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, अभी चौथा लेक्चर है। और इस चौथे लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को पढ़ने वाले हैं, और जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग हमारी डेली लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस किए रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते होंगे, तो बास्केटबॉल में देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई बंदा बास्केटबॉल हाथ में लेके खड़ा है, तो वो जैसे ही बॉल को छोड़ता है, तो मुझे बताओ ऐसे फ्लैट क्यों नहीं छोड़ता है, ऐसे हाइट दे के क्यों छोड़ता है एक पर्टिकुलर एंगल में। या तो फिर अभी इंडिया को गोल्ड मेडल ला के दिया था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, सो जेवलिन थ्रो में। सो जैसे वो जेवलिन फेंकते हैं, जैसे उन्होंने थ्रो कर दिया बेटा, तो वो वहां पे गिरने से पहले, लैंड होने से पहले ही नाचने लग गए थे इन द होप ऑफ विनिंग। और होप ने इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द विनिंग मैं कह सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? ही वॉज क्वाइट श्योर कि वो किस एंगल से थ्रो किया गया था, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस से आता है। लेकिन नीरज चोपड़ा जी को फिजिक्स का ज्ञान ज़्यादा होगा, इसलिए ऐसा था, इसलिए ऐसा होगा, क्योंकि फिजिक्स के ज्ञान के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। डिस्कस थ्रो कर देते हो आप लोग, या तो फिर वो जेवलिन थ्रो करते हो, या तो फिर शॉर्ट पुट फेंकते हो, या तो फिर हम लोग जैसे ग्राउंड पे थ्रो करते हैं नॉर्मली, बास्केटबॉल होता है। ये कई सारी चीज़ें, ये सिर्फ एक ही मोशन से रिलेटेड है, और वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसलिए हम लोग अभी प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, नॉर्मली अगर आप लोग किसी भी बॉल को अगर हवा में फेंकते हो, तो होता यह है कि बॉल जैसे यहां से किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, यहां से निकलेगा और यहां पे पहुंचेगा। करेक्ट है। इस दौरान उसने 2 चीजें कवर की, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ, और एक दूसरा वो कुछ पर्टिकुलर हाइट पे चला गया। तो देखो, यहां से वो कुछ पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा, कितनी हाइट पे जाएगा निकालना है, फॉर्मूला देखना है। और कितने डिस्टेंस पे जाके लैंड गिरेगा ये भी निकालना है। इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। हमें 3 चीजें देखनी है बच्चों, कि अगर किसी पर्टिकुलर एंगल से मैं बॉल को थ्रो करूं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, तो उसका क्या होता है, वो कितने ज्यादा डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी उसकी, वो कितनी हाइट को ऑब्टेन करेगा, मैक्स टू मैक्स एच, वो निकालेंगे। और सबसे आखिर में बच्चों हम लोग एक चीज को निकालेंगे, और वो ये है कि इसका पूरा प्रोजेक्टाइल का एक मोशन क्या, उसका डेरिवेशन क्या बनता है, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या बनता है। 3 चीजों को हम लोगों को डिराइव करना है। लेकिन उसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा ग्राफ। ग्राफ समझ लो आप लोग। मान के चलो कि मैंने क्या किया है, एकदम एक बॉल को थ्रो किया, तो जैसे मेरे हाथ से वो छूटा होगा, वहां पे उसको कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, वहां से हम लोग काउंट करना चालू करेंगे। वहां से होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u। क्या होगी बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि यहां पे है। ये देखो, ये है वो, मैंने इस दिशा में फेंका था। लेकिन वो सीधा का सीधा तो नहीं जाता, ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है बच्चों? ड्यू टू ग्रेविटी वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ फोर्स लगाया जाता है, जिसके वजह से उसको क्या हो जाता है, वो ऊपर ऊपर तो जाता है लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट तक, और कुछ ऐसे कर्व करते हुए जाता है कि नहीं। अब देखो, ये जो वेलोसिटी थी बच्चों, यहां पे देखो, ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी u, ये एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। कैसे? देखो बच्चों, थोड़ा सा बॉल ऊपर भी जा रहा है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है, और बॉल इधर भी जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसलिए इसके 2 कंपोनेंट बन गए, एक बन गया ux, एक बन गया uy। क्लियर है? अगर हम लोग हवा के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें, ठीक है, अगर हवा के किसी भी फोर्स को, जो भी उसका फ्रिक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको अगर हम लोग निग्लेक्ट कर दें, तो ये परफेक्टली ऐसे शेप वाली क्या बन जाती है, प्रोजेक्टाइल। ओके बच्चों, ये डिपेंड करेगा, वैसे आप लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक के और भी तिरछा भी एंगल बना सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखो हम लोग, मैं क्या बता रहा हूं आपको, यहां से ये ऐसा गया, जैसे यहां से छूटा, तो इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों, उसको 2 कंपोनेंट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया मेरे दोस्तों, वो है ux uy। जिस एंगल से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो एंगल से हम लोगों ने उसको बना के फेंका था, जैसे नीरज चोपड़ा ने जब फेंका था, तो वो क्लोज टू कौन सी वैल्यू होगी, ये आपको समझेगा जब हम लोग इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, तब उसके लिए हम लोग एंगल बनाएंगे, और फिर आपको समझेगा कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, वो क्यों इतने कॉन्फिडेंस थे, वो कौन से एंगल से फेंकने का जजमेंट उनको आ गया था।
इसलिए वो पहले ही नाच पड़े, वो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखेगा। ये कोई भी आपका रूटीन लाइफ छोड़ के साइंस नहीं है, ये आपकी रूटीन लाइफ का ही साइंस है। ये देखो, ये पेन है, मैंने थ्रो किया, देखो कैसे कवर करते चल रहे हैं। देखो बच्चों, ये यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे, कुछ भी करो, फंडामेंटली क्या होगा बच्चों, हम लोग उसको अगर देखेंगे तो वो एक प्रोजेक्टाइल को कवर करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं बच्चों, ध्यान है ना आपका। लेकिन उसमें पहले पढ़ने जाने से पहले कुछ चीज़ों को देख लो। अब होता क्या है देखो, इसको थोड़ा सा ढंग से रीड करेंगे तो ये चीज़ें समझेंगे। कितने कंपोनेंट्स हो गए मेरे दोस्तों? 2 कंपोनेंट्स हो गए। कितने हो गए? 2। एक यूएक्स, यूएक्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग उसका कंपोनेंट यूएक्स, और ये वर्टिकल वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई, इनिशियल वेलोसिटी 2 हिस्सों में बढ़ गई। जिन 2 हिस्सों में बढ़ गई, मैं यहां पे लिख रहा हूं उसके 2 कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू। ओके, मैं हर चीज नहीं लिखूंगा बच्चों, आप लोग समझ जाया करो। एक है यू एक्स हॉरिजॉन्टल और एक है यू वाई वर्टिकल। करेक्ट है क्या? देख लो। और ये जो हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में फेंका था ना, हॉरिजॉन्टल के साथ का उसका एक एंगल है जो है हम लोगों ने लिया हुआ थीटा। करेक्ट है। अब मुझे निकालना है ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन इधर एंगल को कौन सी है? एडजेसेंट साइड। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है यू इनटू कॉस थीटा, तो ये बन गया यू कॉस थीटा। करेक्ट है क्या? देख लो, ये बन गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चों, ये कौन है? ये तो इसके लेन देन नहीं है, यहाँ पे एक हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्शन बनाई, ये निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड के लिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है यू इनटू साइन थीटा। तो हमारे 2 कंपोनेंट आ गए, यू एक्स यू वाई। नोट डाउन करते चलो, हम लोगों ने 2 कंपोनेंट लाए हैं। लेकिन इस मोशन की एक खासियत होती है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने एयर के फ्रिक्शन वगैरह को निगलेक्ट कर दिया है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, मतलब यू एक्स, ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये कैसा रहेगा बच्चों? थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट, उतना ही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रहेगा। लेकिन यू आई जो है ना बच्चों, यू आई ये तो वेरिएबल है, ये तो बदलेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मोशन को ऑब्स्टैकल नहीं है, वर्टिकल मोशन को ऑब्स्टैकल है। और इसलिए होता क्या है, यू आई जो है वर्टिकल जो कंपोनेंट है, जैसे यहां से छूटा वो मैक्सिमम वेलोसिटी थी यू आई वर्टिकल के अलोंग। अब यहां से ऊपर जाते 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 जैसे ही सबसे ज्यादा हाइट पे पहुंचेगा, उसके ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि यू आई बन गया 0। मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं क्या कि यहां पे यू आई बन गया 0? कहां पे? इस पॉइंट पी पे। समझ गए क्या? लेकिन यू एक्स तो कांस्टेंट है, देखो हर जगह पे कांस्टेंट है, इसलिए तो हॉरिजॉन्टली अभी भी जा रहा है वो। अब जैसे जैसे नीचे नीचे आते चलेगा वापस से, अब देखो यहां जाने के बाद यू आई कितना हो गया बच्चों? 0। यहां पे कितना था? यू आई। अब यहां पे जैसे पहुंचेगा, यहां से यहां आते वक्त फिर से क्या होगा रे? ग्रेविटी उसको अब नीचे खींचेगी। इसका मतलब उसका वेलोसिटी फिर से बढ़ेगा, बढ़ बढ़ के फिर से उतना ही हो जाएगा जितना इनिशियल पोजीशन पे था। मतलब कितना? यू आई। समझे? इस चीज को दिमाग में रखो, ये चीज को दिमाग में रखो। तो अगर मैं कहूंगा यूएक्स कैसा है बच्चों? कांस्टेंट, तो चलेगा ना? तो कांस्टेंट लिख दिया मैंने। यू वाई, अभी यू एक्स तो कांस्टेंट हो गया, यू वाई कैसा है बच्चों? वेरिएबल, वेरिएबल है। तो अगर यू वाई वेरिएबल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसकी एक्सीलरेशन जो है, तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों? माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी वो एक्ट कर रहा है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जैसे उसकी वेलोसिटी हो रही है, तो हम लोग ले सकते हैं कि यहां पे जी कौन है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको हम लोग लेंगे माइनस, बिकॉज इट इज अगेंस्ट, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटी नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको कह सकते हैं इट इज अ माइनस जी। सो क्या हम लोग कह सकते हैं? ए इज इक्वल टू माइनस जी हियर। करेक्ट है कि नहीं? फॉर दिस केस बिल्कुल कह सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को याद रखना आप लोग, क्योंकि इनको हम लोगों को बार बार यूज भी करने का है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया एक पार्ट। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है क्या कि ये यहीं पे खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? ये इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को इसको थोड़े से ढंग से देखने का है। कैसे ढंग से देखेंगे? देखो ध्यान दीजिएगा। मान के चलते हैं कि हम लोगों ने अगर
एक्सेलरेशन दो तरीके से हुई है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो, मतलब जी एक्स जीरो, क्योंकि पहले जितनी वेलोसिटी थी बाद में भी उतनी है, तो चेंज तो जीरो हो गया, इसलिए वो हो गई जीरो एक्सेलरेशन। किसके लिए? ए एक्स के लिए। क्या मैं लिख सकता हूं इधर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये तो वर्टिकल के अलॉन्ग है, तो ये ए वाई हो गया, तो ए वाई कितना हो गया? माइनस जी। क्या हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो और मुझे बताओ तो कि Vx की वैल्यू आ गई, वो ठीक है। अभी किसी भी टाइम t के लिए हम लोग बात करेंगे, किसी भी एट पर्टिकुलर टाइम t, ओके, एट टाइम t। ये कहां है? एट टाइम t। तो Vy इज इक्वल टू, समझो यहां से इनिशियल निकल गया, अभी किसी भी पॉइंट a पे, b पे, c पे, p पे, कहीं पे भी अगर हमको निकालने का है तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा रे? आप लोगों को वो फॉर्मूला याद है क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? फिर उसको लिख लेते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू कौन? यू वाई प्लस, अभी ये प्लस और माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ए टी की जगह पे हम लोग जी टी लिखेंगे, तो इसको क्या मैं माइनस लिख सकता हूँ? बिल्कुल, माइनस जी टी का स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन आ गई क्या? इसको मैं सेकंड कर देता हूँ, इसको मैं अगर कट कर दूंगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोगों को वी वाई और यू एक्स तो कांस्टेंट है, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा ऐसे ही कह सकते हैं उसको कि वी एक्स क्या यू एक्स क्या एक ही बात है। यहां क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मोशन में आगे बढ़ेंगे होगा क्या? नई नई सी इक्वेशंस आएंगे, उसके लिए आपको बार बार डायग्राम्स की ओर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बार बार वो थ्योरी जो मैं बता रहा हूं उसको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या किया। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, इसलिए वो Vx इज इक्वल टू यू कांस्टेंट आया फॉर द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल है वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसकी वेलोसिटी कम कम हो रही है, तो वो ए वाई है जी, तो वी वाई हो गया बच्चों, u प्लस ए टी था ना, तो यू वाई माइनस ए की जगह पे माइनस जी टी का स्क्वायर हो गया बच्चों। क्या ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गए हैं हमारे पास? जी बिल्कुल आ चुके हैं। डन, पहला काम तमाम। लेकिन यहां पे रुकने नहीं है, यहां से तो शुरुआत हो चुकी है अभी। अब शुरुआत करने के बाद में क्या हम लोग ये देख सकते हैं क्या कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था उसका जो एंगल है, मतलब यहां पे अगर मैं कहूं आपको हियर थीटा, थीटा बताओ जीरो से बड़ा है कि नहीं है? सो ग्रेटर देन 0 डिग्री, और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों ने उसको एग्जैक्टली ऊपर नहीं फेंका है और ऐसे ग्राउंड को पैरेलल भी नहीं फेंका है, हम लोगों ने उसको एक एंगल में फेंका है जो कि 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अगर ऐसा है तो एट एनी टाइम टी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सो एट एनी टाइम टी, at any time t displacement will be s x कितना और s y कितना, ये आप लोगों ने देखना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा हल्का सा मूव कर रहा हूं, लेकिन नीचे हम लोग एक ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं, मैंने ये टाइम सेव करने के लिए किया था बच्चों। तो अभी देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो एस एक्स कितना बनेगा कौन बताएगा मुझको? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट मेरे हिसाब से होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, करेक्ट है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या हमारे पास यहां पे दो इक्वेशंस नहीं आ सकती? अब ये आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी। कैसे? एस एक्स ये यू एक्स की वेलोसिटी यू एक्स है, यू एक्स इंटू टी, ये तो आ गया भाई, ये तो आसान है। इन टाइम टी तो खत्म हो गया, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां पे देखो ax जीरो है बच्चों, ax कैसा है मेरे बच्चों? जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट है। लेकिन अब देखो बच्चों, अगर आप लोग देखोगे डिस्प्लेसमेंट को, तो इनिशियल वेलोसिटी और इसमें अभी रिलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन जो वेलोसिटी फाइनल है या किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं आप, एनी टाइम टी
एट एनी टाइम टी। तो उसकी वेलोसिटी के लिए हम लोग इसलिए पहले ही एक फॉर्मुलेशन निकाल चुके हैं, देखो ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसको यूज कर लेते हैं, इंटू टी कर लेते हैं, काम हो गया बच्चों। सो देखो ये क्या बनेगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कैसे बनेगा ये, क्योंकि ये आप लोगों को पता होगा कि टाइम के साथ में जब हम लोग इसको रेशियो देखेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, u साइन थीटा, देखो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया और काम हो गया, देखो ये आ गया हमारा u साइन थीटा टी, ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड। चलो बच्चों ध्यान है आपका, अरे इक्वेशन सेकंड का लिख रहा हूँ, ये फोर्थ हो गया जी, ये होगी इक्वेशन फोर्थ। ठीक है बच्चों, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 इक्वेशंस को आपको देखना था और चारों इक्वेशंस आप लोगों ने क्लियर करवा लिए होंगे। एक नीचे की डायग्राम पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि इसको एक बार आप लोग कहीं तो नोटबुक में पुट कर लो, क्योंकि नोटबुक में जैसे पुट करेंगे हमारा काम हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, ये यहाँ पे एक, हाँ ये t का स्क्वायर नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये u प्लस ए टी था, मैंने गलती से वो u प्लस ए टी था ना एक्चुअली, तो वो ए टी की जगह पे क्या हो गया बच्चों, तो वो ए टी का स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो बाकी सब ठीक है, t सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। ओके बच्चों, चलो अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड फोर्थ आ चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा उसको पलटी मार लेता हूँ। चलो अब अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है, इक्वेशन फोर्थ तक हम लोगों का अगर क्लियर है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। फिर से एक बार देखो, अब यहाँ से आगे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना क्या है, देखो अगर मैं आपको कहूँगा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सी है, टेंजेंट 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 टेंजेंट, देखो अलग 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 हो रहा है कि नहीं, ये अलग अलग हो रहा है। अब देखो अगर ये अलग अलग सी है तो हम लोग इसके लिए एक बेसिक सा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी एंगल वो टेंजेंट के अलोंग और हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर उसका एंगल कहीं पे भी जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या ये नहीं कह सकते कि एट एनी टाइम टी, यहां पे लिख देता हूं एट एनी टाइम टी। क्या है बच्चों, एनी टाइम टी पे जब अगर मैं एंगल निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कोई भी एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, देखो ध्यान दीजिएगा, आपको वो एंगल निकालने का वो एक फॉर्मुलेशन कल ही हम लोगों ने वो देखा था, वी वाई एट टाइम टी अपॉन वी एक्स एट टाइम टी। तो किसी भी टाइम टी पे वी वाई अपॉन वी एक्स निकाल दो, वो उस जगह का एंगल बताने के लिए आपको काम में आएगा जिस वो पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं। समझ गए, क्लियर है? तो चलो ये तो हो गया बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों को यहीं पे रुकने का है क्या? नहीं, हम लोगों को एक चीज़ तो पक्का पता होनी चाहिए, हमें निकालना क्या है, और हमें ये निकालने का है कि उसका दो चीज़ें, एक हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है और एक वर्टिकल रेंज कितना है। तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि जब उसका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो उसको वहां पहुंचने के लिए हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि उसको लगेगा टाइम t0। ओके बच्चों, यहां से निकला यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगा बच्चों? t0। तो क्या हम लोग उसको ऐसे लेके चले क्या कि भाई ये क्या कहते हैं उसको, चलो देखते हैं, एक फंडामेंटल फॉर्मुलेशन थे, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखो अगर मान के चलो कि ये किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन तो निकाल लिए, सो अगर वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, कम होगी और वापस से नीचे आते आते बढ़ जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचोगे तो मैं क्या ये लिख सकता हूं एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे ऐसे मान के चलते हैं कि उसकी ये कितनी है बेटा टाइम एट पॉइंट टी, लेट टाइम कितना हुआ t0, ऐसे मान के चलते हैं कि t0 ये टाइम है हमारा। तो अगर मुझे अब वर्टिकल वेलोसिटी देखूंगा तो vy कितना बनेगा रे, 0,
अभी मैंने उसको पहले भी आपको वहां पे निकाल के दिखाया था दैट वी वाई इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट पी, क्योंकि अब वो वहां से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तो खत्म हो गया, खत्म खत्म तो हो गया, खत्म हो गया। फिर अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल पॉइंट बाकी है। तो अगर मैं आपको कहूं जो हमारी इक्वेशन सेकंड है, सेकंड इक्वेशन याद है कि आपको? सेकंड इक्वेशन देखो, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, अभी देखा था ना हम लोगों ने। सो देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स, तो इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी बच्चों? देखो इक्वेशन सेकंड में यहां पे लिख रहा हूं, आपको याद रहे इसलिए, वी वाई इज इक्वल टू, वो अभी थोड़ा सा पीछे चले जाओ, आप लोगों को दिख भी जाएगी, ये देखो इक्वेशन सेकंड देखो, वी वाई इज इक्वल टू यू आई माइनस जी टी, यू आई माइनस जी टी। लेकिन यू आई तो आपको पता है ना कौन है, तो ये कौन था? यू आई माइनस जी टी। लेकिन क्या हम लोगों को यू आई नहीं पता? यू आई तो बिल्कुल सबसे पहले ही हमको पता था, वो तो यू कॉस थीटा था, है कि नहीं? तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकता ऐसा कि वो सॉरी यू साइन थीटा था? तो अगर इसकी टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो उसको देखो, सेकंड इक्वेशन देखो, यू साइन थीटा माइनस जी टी था, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी था, यू वाई, अभी देखो यू साइन थीटा, तो क्या मैं इसको, अभी इसकी वैल्यू तो जीरो है, जीरो, क्योंकि वी वाई जीरो हो चुका है, और यू वाई कौन है बच्चों? यू साइन थीटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब यहां से निकला था तो यू साइन थीटा था, माइनस जी टी, लेकिन ये कब? टाइम जीरो पे था, इसलिए टाइम टी जीरो हो गया। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन सेकंड बन जाएगी ये। ओके क्या बच्चों? अब इससे अगर मुझे टाइम निकालने का है तो मैं टाइम को निकाल सकता हूँ, देयरफॉर क्या ना है से टी जीरो इज इक्वल टू, अब देखो टी जीरो को इधर भगाओ, ये प्लस हो जाएगा, और फिर उसमें से जो नहीं चाहिए, मतलब जी नहीं चाहिए, उसको इधर लेके जाओ। सो क्या ये बन जाएगा? यू साइन थीटा अपॉन जी, बिल्कुल बनेगा जी। इसको इक्वेशन का क्या नंबर दे देते हैं? देखो बच्चों, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5, जो भी होगी 5 6 जो भी ये नंबर पुट करते चलना, वो आपका काम है, याद रखो, मुझे याद नहीं रहता है कभी कभी। चलो अब देखो, ये जो है ना बच्चों, ये आ गया आपका टाइम t0। लेकिन ये कहाँ का टाइम निकाला और क्यों निकाला हम लोगों ने? ये निकाला है कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना बच्चों, तब के लिए हम लोगों ने ये टाइम देखा है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचता है बच्चों? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है बच्चों, ठीक है। चलो तो अभी ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है मैक्सिमम हाइट पे, तो मुझे बताओ कि अगर ये t0 टाइम है, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा रे? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा? ये बन जाएगा कैपिटल टी, जो कि रहेगा इसके डबल। देखो इधर से इधर आने को जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने को लगेगा, मतलब जितना t0 है उसके डबल, मतलब ट्वाइस द t0। करेक्ट है कि नहीं? सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों को पता चल गया। अब यहां से आगे हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे कहां पे? हॉरिजॉन्टल रेंज पे। अब मेरा फोकस है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालेगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? आर। इसके लिए हम लोगों को इक्वेशन लाने की कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, इसकी इक्वेशन लाएंगे। फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि थीटा का वैल्यू कितना होता है, किस डायरेक्शन में फेंकना चाहिए जिसकी वजह से मैक्सिमम रेंज पहुंचेगी। सो अगर मैं निकालना चाहता हूं तो समझो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इन टाइम, टोटल टी, ये कैसे दिखाएंगे हम लोग? तो देखो अब ये डिस्टेंस है, सो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन टाइम t, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r इन टाइम t। क्या होगा रे बच्चों? r निकालने का, इसका और वर्टिकल वेलोसिटी का कुछ लेन देन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके वजह से थोड़ी ना आगे जा रहा है, आगे तो हॉरिजॉन्टल की वजह से जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे? डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। करेक्ट है कि नहीं? लेकिन क्या हम लोगों को ux की वैल्यू पता नहीं है क्या? हाँ है, पता है ना, u cos थीटा, ये तो वैल्यू पता है। तो क्या हम लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता क्या t की? हाँ ये भी तो पता है ना, ये कितनी है रे भाई? 2t0। लेकिन क्या हम लोगों को t0 की वैल्यू नहीं पता क्या? ये क्या है? वो भी तो पता है ना हमको। तो वो कितनी होगी बच्चों? उसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो u cos थीटा इंटू 2 बाजू में ले लो,
और ये लिखो u साइन थीटा अपॉन जी। आ गया जी। हाँ जी, तो अब एक काम करो, u स्क्वायर को बाहर ले लो और बाकी सब अंदर रखो। सो 2 साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा आ गया, अपॉन जी बाकी था। लेकिन अभी देखो, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं इसको बच्चों। लेकिन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, यू स्क्वायर जैसे कि वैसा, जी अपनी जगह पे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है बच्चों, इधर चाहे तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा काम हो जाता है बच्चों, ये आ जाती है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या ये वही फॉर्मूला है जिसकी हम लोग तलाश में थे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी की तलाश में थे बच्चों हम लोग। और फिर ये बन गया हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज एट एनी टाइम एट द, और ये कह सकते हो एट द फाइनल टाइम टी। लेकिन यहां किस्सा खत्म नहीं होता है, क्यों बताता हूं। मुझे बताओ इसका एंगल कितना होगा जब ये मैक्सिमम रेंज पे पहुंचेगा, वो जरूरी है कि नहीं? ये तो तब होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स्ड है, जी की वैल्यू फिक्स्ड है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा बच्चों? यहां पे एक ही चीज वेरी कर सकती है। देखो इनिशियल वेलोसिटी समझो मैंने, देखो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, इनिशियल वेलोसिटी और जी। जी तो एकदम कांस्टेंट है, यू में बदल सकता हूं, लेकिन वो थीटा के ऊपर भी निर्भर है। तो अगर मैं कहूं आपको फॉर द मैक्सिमम, देखो बच्चों यहां पे डील कर रहे हैं हम लोग, तो यहीं की डीलिंग को देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ यू, समझो मान के चलो इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू ही है, मतलब कांस्टेंट है। तो अब मैक्सिमम अगर मुझे डिस्टेंस पे, क्योंकि मेरी जैसे फेंकने की जो फोर्स है वो एक लेवल पे जाके सीमित हो जाएगी, मैं ज्यादा से ज्यादा एक वेलोसिटी से फेंक पाऊंगा, तो इसका मतलब इसकी एक अपर लिमिट हो जाएगी। लेकिन मेरे लिए एंगल भी तो जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो तो थीटा के ऊपर। सो फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, तो अब फाइनली क्या बनेगा, देखो ये साइन 2 थीटा जो है इसकी मैक्सिमम वाली वैल्यू रहेगी, तो ये हो सकता है इसकी मैक्सिमम वाली वैल्यू कितनी रहे, 1। लेकिन साइन का कौन सा एंगल होता है कि जो 1 आता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब 2 थीटा कितना होगा, तो 1 आएगा 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, तो 2 थीटा 90 बनेगा, थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। आंसर आ गया है, एट 45 डिग्री इसकी रेंज रहेगी मैक्सिमम। तो क्या मैं कह सकता हूं R इज इक्वल टू आर मैक्स, कब ये बनेगा 1, तो ये बनेगा 1, तो ये क्या बन जाएगा भाई, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये u कौन सा है आप लोगों को पता होगा, ये u कौन सा है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम लोग इक्वेशन जो भी है, पांचवा छठा जो भी है, नंबर देख लेना। आ गया बच्चों, ये तो काम हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को जल्दी खत्म करना है इसको। अब देखते हैं आगे, ये हो गया बच्चों। अभी हो गया कौन सा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन अभी हम लोगों को क्या देखने का पता है, हमें वर्टिकल हाइट भी तो देखने की है, क्यों ज्यादा से ज्यादा हाइट पे कहां पे पहुंचेगा, करेक्ट है कि नहीं? ये हाइट देखने की हमको, ये वाली हाइट। तो इस हाइट को निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को वापस से एक बार फिर से कान खोल के सुन लो, हम लोगों को फिर से एक बार इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैक्सिमम हाइट। फॉर मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड, ये भगवान मैं क्या गंदा लिख रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा जब हम लोगों को हाइट ऑब्टेन करने की है ना बच्चों, तो उस हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, एक इक्वेशन है बस। ये हाइट मतलब एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है ना, तो आप लोगों को वो इक्वेशन तो पता होगा ना, s इज इक्वल टू सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं? तो हम लोग सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे। तो हाइट है आपका ये h इज इक्वल टू हाइट ऑफ मैक्सिमम। हाइट किसके वजह से मिलती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कि वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से? वर्टिकल कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी उसको आपको पता है, यू वाई, एकदम इनिशियल वेलोसिटी।
तो उसको हम लोग पुट करेंगे, और वो कितनी थी बच्चों, u sin थीटा इंटू टी इंटू दैट टाइम पर्टिकुलर टी, कि ये यहाँ पे टाइम कितना था बच्चों, हाइट पे t0, यहाँ पे हम लोगों ने लिया था ना पॉइंट p पे टाइम t0 है, तो ये हो गया t0। लेकिन अब यहाँ किस्सा खत्म होता है क्या, नहीं, प्लस वहां पे देखा था ना आप लोगों ने हाफ ए टी स्क्वायर था, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, माइनस, क्योंकि माइनस जी की वैल्यू माइनस जी t0 का स्क्वायर। अब एक काम करो, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, और t0 की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, u sin थीटा अपॉन जी, तो u sin थीटा अपनी जगह पे, इसकी वैल्यू है u sin थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू, अभी यही वैल्यू वापस से इसका स्क्वायर करने का है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अपन कौन है रे, इसकी वैल्यू जी का स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा, हाँ जी, ये हो गया बच्चों। अभी अब इसको हम लोग जब फाइनलाइज करेंगे, ये u साइन थीटा, ये u साइन थीटा हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एक जी इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर का एक हो जाएगा, जो भी होगा, तो इधर एक जी बचेगा, तो ये देखो ये जी कैंसिल, तो इधर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इधर भी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे जी है, उन दोनों को हम लोग कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं, तो क्या ये बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, हाँ जी ये आ गया, और ब्रैकेट के बाहर कौन है अभी, अब इधर कौन बचेगा रे, इधर तो है 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो इधर है 1, इधर कौन बचेगा रे 1/2, तो 1 माइनस 1/2 मेक्स इट 1/2 ओनली, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 1/2, तो फाइनलाइज क्या हो जाएगा बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी 2g, ये क्या बन गए बच्चों, हमारी रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द हाइट। देख लो बच्चों क्या ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया है बच्चों, देख लो आप लोग। बस इसके लिए एक ही चीज ध्यान में रखने की है कि ये निकलेगा किसके बेसिस पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट के बेसिस पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट और सेकंड इक्वेशन में पुट करने का काम हो गया, डन। चलिए अभी ये भी हमारा किस्सा खत्म हो गया, अब हम लोगों को सबसे लास्ट में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ मोशन देखने की, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए सो नाउ द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आप लोगों का सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना था रे बच्चों, 0, जैसे स्टार्ट हुआ था तो x 0 था और sx x था, ऐसे मान के चलते, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उतना कितना हो गया बच्चों, समझो ऐसे, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एट स्टार्ट, तो एट, कितना गंदा लिख रहा हूं रे, एट स्टार्ट, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बच्चों देखो इसका sx मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा रे x, और sy कितना होगा रे y, है कि नहीं, y के अलाउंग x के अलाउंग जो भी था उतना डिस्प्लेसमेंट है समझो उसका। तो अगर मुझे sx निकालने का है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, sx की वैल्यू रहेगी उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इंटू उसका टाइम, तो u cos थीटा इंटू टाइम, एट एनी टाइम बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो हो गया ये नॉर्मल फॉर्मूला। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं क्या, कि देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, t इधर रखो sx अपॉन u cos थीटा, लेकिन sx तो x है, तो क्या हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि x अपॉन u cos थीटा, बिल्कुल कह सकते हैं, और इसको कह भी दिया हम लोगों ने बच्चों, इसको हटा देते हैं अभी, x अपॉन u cos थीटा, ये आ गई t की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मुझे y निकालने का है, y कि y क्या रहेगा, आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि हम लोग एक इक्वेशन पे पहुंचने वाले और जिसका मैथमेटिक्स में कुछ लेन देन है, इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। सो अभी u जो है वो वर्टिकल है, अब वर्टिकल का निकलेगा किसके बेसिस पे, देखो आप लोग सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन देख लियो ना, तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन को हम लोगों को पुट करने का है, एक सेकेंड बच्चों, अरे भाई साहब जी, हाँ, तो अभी हम लोगों को कहां पे पहुंचने का है, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन पे, लेकिन सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए, तो वर्टिकल हमारा उसके इक्वेशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो वर्टिकल के हिसाब से देखो u
साइन थीटा इंटू टी यूटी हो गया, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर बराबर है कि नहीं, हाफ जी टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। क्या हम लोगों को टी की वैल्यू पता है? हाँ ये क्या पता है ना, तो ये u साइन थीटा अपनी जगह पे इंटू ये कौन हो गया रे, x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g अपनी जगह पे, t का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट है क्या बच्चों? देख लो एक बार, हम लोगों ने t की वैल्यू ऊपर से बस यहां पे रख दी है। अगर ऊपर से हम लोगों ने t की वैल्यू यहां पे रख दी है तो बनेगी ये इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? y की। ठीक है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूं। अगर हम चाहे और इसको थोड़ा सा ढंग से लिखे तो ये फाइनली इक्वेशन देखो क्या बन जाती है, यू तो वैसे मर गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा बच्चों टेन थीटा इंटू ये एक्स अपनी जगह पे माइनस माइनस फाइनली क्या बनेगा देखो, हाफ अपनी जगह पे। अब यहां पे ये जी अगर मैं ऊपर ले लूं यू स्क्वायर, यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसका यू का स्क्वायर रह गया ना, टाइम का वैल्यूएशन, हाँ इधर यू का स्क्वायर रह गया, तो ये क्या बनेगा, हाफ इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर बाहर। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा, ये हो गया वाई। क्या ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? देखो ये इसको कुछ तो a मान लो, इसको b मान लो, तो ये ax bx का स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो क्या हम लोगों को एक इक्वेशन पता है ऑलरेडी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ये कहीं देखा देखा सा इक्वेशन लगता है? हाँ जी, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। तो क्या हम लोग कह सकते हैं हमारी जो मोशन है, सो आर मोशन इज अ पैराबोलिक मोशन। तो हमारी मोशन कैसी बच्चों? पैराबोलिक मोशन है। और पैराबोलिक मोशन मतलब ये ऐसे वाली, समझ गए आप लोग? क्लियर है? प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया है। तीनों फॉर्मूला रट्टा मारने के, रट्टा मारो, कुछ भी करो, समझ के करो, जो भी करना है करो, लेकिन तीनों फॉर्मूले यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, कल हम लोग इस टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और हम लोग इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट्स के साथ में, ताकि ये जल्दी इजीली ग्रास्प हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए, होपफुली प्रोजेक्टाइल मोशन समझ गया होगा। कल हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे इसी चैप्टर में, तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय बाय।